क्या बैकग्राउंड उस शिप में जो है बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है। अगर कहीं पे भी आग लगती है तो आपने झुक के निकलना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी कहीं आग जाएगा उधर तो लोगों का वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है ना। तो 1944 तब ब्रिटिश इंडिया था, तो एक गानी आफत है, इससे हम अपने मालो जान की हिफाजत कैसे करें, ठीक है। आग तो पहले लग रही, लोग अवेयर है ही नहीं। हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी देखी है जिनमें आग लगी थी और वहाँ सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर ही जल गए। डील विद द फायर इंसिडेंट्स, ठीक है। हमारे पास जो मैन एंड मशीनरी है, ओनली वी पीपल नो दैट हाउ आवर मैन एंड मशीनरी वर्क्स। अपनी गाड़ी में पानी वगैरह रिफिल कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं कि कहीं बार हम अगर किसी मकान में चले गए फायर फाइटिंग के लिए, वहाँ आधा हिस्सा जो है मकान का जल चुका है, चलिए हम कहाँ यूज करते हैं? अगर कहीं सैलाबी सूर्यताल हो या किसी को कहीं पे आग लग। मेरा नाम मदीहा महराज है, मैं BMS बाजीपुरा से हूँ। मैं बाजीपुरा की रहने वाली हूँ। आज हम यहाँ फायर स्टेशन में आए। यहाँ फायर स्टेशन वीक चल रहा है, तो हमने आज सीखा कि फ़ायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इन्होंने हमें बताया कि जो इनका ये सामान होता है इसका यूज़ कैसे करना है, या अगर पहले ही हमें ये पता होना चाहिए कि इसका नंबर क्या है। अगर नंबर नहीं पता है तो 101 पे डायल करना है, और इनके काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है कोई भी, या रास्ते में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं रखना चाहिए। इन्होंने हमें यही हारून रशीद बट बहुत गवर्नमेंट बॉयज मिडल स्कूल पे आज आए फायर स्टेशन पे आज कत पे नार छवरान नार छवरान खतर यम चीज़ लगान कि तम हम अगर रिचार्ज आए मोबाइल कहें तुम तो फोन करो 101 नंबरस पे चीज़ लगा कत खतर लगान चीज़ कि लगान कलुफ चटनस खतर बाकी इथे पे लगान सारी। देखिए सर, एक्चुअली जो हमारा ये फायर सर्विस वीक रहता है, ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हर साल हम हर जगह जो है ऑल ओवर इंडिया ये मनाया जाता है। तो इसके पीछे बेसिकली एक सानिया है। 1944 में एक वाक़ा होता है, तब ब्रिटिश इंडिया था यहाँ पे। तो अब तब एक वाक़ा होता है, एक जहाज़ में बॉम्बे में एक आग लगती है पोर्ट पे। तो उसमें कोई तकरीबन 71 के करीब फायर फाइटर्स की जान जाती है। उसके साथ साथ जो है कोई 800 से लेकर 1300 सिविलियंस की जान जाती है। तो ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक सानिया है। तो उन्हीं फायर फाइटर्स को जो है खराज अक़ीदत पेश करते हुए हम हर साल हमने इस हफ़्ते को चूज़ किया है। और इसी हफ़्ते को हमने चूज़ इसलिए किया है ताकि जो है उन लोगों को खराज अक़ीदत पेश किया जाए और लोगों को जानकारी दी जाए आग से रिलेटेड, कि आग एक आफत है, इससे हम लोग कैसे बचें। आज हमने एक स्कूल को यहाँ पे दावत दी थी, क्योंकि हम जो है यही जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि इन केस ऑफ एनी फायर एक्सीडेंसी आपका क्या रोल बनता है। बच्चों को हमने समझा दिया, अपनी मैन एंड मशीनरी इनके सामने डिमॉन्स्ट्रेट की कि इन केस ऑफ एनी कैजुअल्टी आप लोग कैसे सामने आ सकते हो और आप इस चीज़ का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और चीज़ हमने लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि अक्सर ये आप लोग बोले ना बोले शिकायत रहती है लोगों की कि आप लोग लेट पहुंचते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा कम्युनिकेशन गैप रहता है। किसी के पास आप लोगों ने इंसिडेंट देखे होंगे, फायर जब कहीं पे लगते हैं वो बोलते हैं यार वो नंबर है किसी के पास, वो फायर सर्विस नंबर माशूक में, ये अक्सर हम देखने को मिलता है। किसी के पास नंबर होता ही नहीं है। और जब वहाँ पे आग ऑलरेडी 20 मिनट 25 मिनट से चल रही है, तो उसके बाद ये लोग थाने पे कॉल करते हैं, कंसर्न थाना फिर हमारे जो है हेडक्वार्टर में कॉल मिलाता है, हेडक्वार्टर फिर कंसर्न स्टेशन को कॉल मिलाता है। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा गैप लग जाता है, जिसके कारण जो है हमारी गाड़ी लेट पहुँचती है। और आप लोगों को ये भी पता है ग्राउंड रियलिटीज़ किसी कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। जैसे हम यहाँ से निकलेंगे, हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है वो रोड पे पड़ा होता है। आप ईंटें लाओ, आप बाजरे लाओ, आप जो है आयरन ले आओ, कोई भी चीज़ आप देख लो, सेख सीमेंट रोड सर आसान रोडस में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लोगों से गुजारिश है रोड उनको कुशादा रखें, खुला रखें, ताकि कहीं पे अगर कोई आग की वारदात होती है हम फ़ौरन पहुँच जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है इंशाल्लाह इन फ्यूचर।